स्टूडेंट्स, आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में से ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स, मीन्स स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। आइए सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट समझते हैं कि मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है और गैंग क्या होता है। अगर एलिमेंट्स को हम देखेंगे तो एलिमेंट्स को रिएक्टिविटी के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उनकी रिएक्शंस के हिसाब से एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। पहली कैटेगरी मेटल्स ऑफ टॉप रिएक्टिविटी, जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। दूसरी कैटेगरी आ गई मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, दरमियाना लेवल की रिएक्शंस करते हैं। और तीसरा आ गया मेटल्स विद लीस्ट रिएक्टिविटी और नो रिएक्टिविटी, जो नहीं के बराबर रिएक्शन करते हैं, जो दरमियाना रिएक्शन करते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं वो हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। फिर रिपीट करते हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम। जो मीडियम हैं, दरमियाना, ना ज़्यादा टॉप में आते हैं ना बॉटम में आते हैं, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर। जिंक, लेड, फेरस एंड कॉपर। और जो लोवेस्ट कैटेगरी, लीस्ट रिएक्शन, नहीं के बराबर रिएक्शन करते हैं, वो हैं सिल्वर एंड गोल्ड, दैट इज Ag एंड Au। यही रीज़न है कि ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स गोल्ड के बनाए जाते हैं, सिल्वर के भी बनाए जाते हैं, लेकिन सिल्वर कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि अगर ज़्यादा देर उसको मॉइस्चर में या एयर में रखा जाए तो वो कई बार ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं जी चांदी को जी काला रंग हो गया, तो हम उसको साफ करवाने के लिए जाते हैं। इसी बेस पर रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ही हम कह सकते हैं कि ये मेटल्स नेचर में किस स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट मतलब प्योर फॉर्म में, कंबाइंड स्टेट में, या दूसरे किसी चीज़ से मिले हुए। जो किसी से रिएक्शन करते ही नहीं हैं वो फ्री स्टेट में हमें मिल जाते हैं। जो दरमियाना मीडियम लेवल की रिएक्शन करते हैं या टॉप किस्म की रिएक्शन करते हैं, वो हमेशा हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, मतलब प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, वो किसी न किसी दूसरी चीज़ से मिले हुए होते हैं। अब जब आयरन आप देखते हैं, हम कहते हैं जी ज़मीन से आयरन निकाला जाता है, तो ज़मीन से सरिया या ज़मीन से लोहे की चादरें नहीं निकाली जाती हैं। ज़मीन से क्रूड जो है लिक्विड फॉर्म में, ये जो एक तरह का मोल्टन स्टेट में से निकाला जाता है, तो ये इम्प्योर फॉर्म में होता है। बाद में इसकी रिफाइनिंग की जाती है, क्योंकि ये रिएक्शन करता है, मीडियम लेवल का है आयरन, तो ये कंबाइंड स्टेट में, कंपाउंड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको सेपरेशन की जाती है, फिर मिलता है, तो ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। अब वो एलिमेंट जो अर्थ में कुदरती पाए जाते हैं, ज़मीन की क्रस्ट में जो कुदरती पाए जाते हैं, जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कुदरती तौर पे अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। व्हाट आर मिनरल्स? The elements or compounds which occur naturally in the crust of earth are called as minerals. Then ores. कुछ मिनरल्स ऐसी होती हैं जिनमें मेटल की परसेंटेज ज़्यादा होती है, और कुछ मिनरल्स ऐसी होती हैं जिनमें मेटल की परसेंटेज कम होती है। आपने देखा होगा कि ये कैसे मेटल्स का पता करते हैं, चेक करते हैं, सॉइल को टेस्ट करते हैं, अंडरग्राउंड जो है ड्रिलिंग करते हैं, और फिर देखते हैं कि यहाँ पर मेटल की परसेंटेज कितनी। मेटल तो तकरीबन हर जगह होता है, लेकिन किसी जगह पर इनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है।
जहां पर इसकी परसेंटेज जिसमें ज़्यादा होगी उसको ओर्स कहते हैं। व्हाट इज ओर? मिनरल्स कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल, जिसमें खास किस्म के मेटल की परसेंटेज ज़्यादा हो उसको ओर कहते हैं। और जो इम्प्योरिटीज उसमें पाई जाती हैं, चाहे मिट्टी की फॉर्म में हो चाहे रेत की फॉर्म में हो, उसको गैंग कहते हैं। क्लियर हो गया? मिनरल, ओर्स एंड गैंग। नाउ अब इनकी स्टेप्स हैं। एक्सट्रैक्शन क्या हो गया कि जब हम ज़मीन से मेटल्स को निकालते हैं तो ख़ास तौर पे वो मेटल्स जो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, तो हमें तो प्योर मेटल चाहिए, हमें आयरन ऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें आयरन चाहिए, तो हमने ऑक्साइड को अलग करना है। हमें प्योर आयरन चाहिए, हमें प्योर जिंक चाहिए, हमें प्योर गोल्ड चाहिए, हमें प्योर सिल्वर चाहिए। तो उसकी क्या स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं इसमें? क्योंकि रिएक्टिविटी के हिसाब से ये 3 कैटेगरीज आती हैं, इसलिए इनकी एक्सट्रैक्शन भी 3 तरीके से होती है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। पहला, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, जो मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इनको बड़े सिंपल तरीके से सिंपली हीट करने से ये अपने अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं, और हीट करेंगे ऑक्सीजन इनमें से हट जाती है और मेटल हमें मिल जाता है। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाई टू मेटल्स बाई हीटिंग अलोन, दैट इज फॉर एग्जांपल सिनाबार है। सिनाबार इज द ओर ऑफ मरकरी। मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ओर ऑफ मरकरी? दैट इज सिनाबार, जिसको हम HgS भी कहते हैं। तो इसको जब एयर की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाए तो ये जो सिनाबार है ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, दैट इज HgO। इसको और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। सिमिलरली कॉपर सल्फाइड है, इसको जब हम नेचर में जब हमें मिलता है तो इसको हम हीट करेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। फिर कॉपर ऑक्साइड को और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिंपली हीट करेंगे तो ये कॉपर में चेंज हो जाता है। ये वो मेटल्स हो गए जो रिएक्टिविटी में कम रिएक्शंस करते हैं, मतलब लो रिएक्टिविटी सीरीज के। जो मिडल के हैं, द मेटल्स लाइक आयरन, जिंक, lead and copper extra are usually present in sulfide, usually present as sulfide or carbonate or oxide ores। ये जो दरमियाना लेवल के, जैसे जिंक है तो ये हमें या जिंक सल्फाइड में मिलेगा, या जिंक ऑक्साइड में मिलेगा, या जिंक कार्बोनेट में मिलेगा। सिमिलरली लेड, कॉपर, क्योंकि ये मीडियम लेवल के हैं, इसलिए अगर तो ये कार्बोनेट या सल्फाइड में हैं तो पहले हमें इनको ऑक्साइड में चेंज करना है, फिर उसके बाद हीट करेंगे तो ऑक्सीजन हट जाएगी। ये एक स्टेप इसमें बढ़ जाता है। खासकर वो ओर्स जो मेटल्स जो ऑक्साइड की जो सल्फाइड की फॉर्म में हों या जो कार्बोनेट की फॉर्म में हों, तो उनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करने पड़ता है। फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड है, जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगा। अब हमारे पास जो जिंक सल्फाइड था वो कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड में। अब जिंक ऑक्साइड को फिर दोबारा जब हम हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और जिंक हमें मिल जाएगा। तो जब हम इसको दोबारा किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसको जब हम कार्बन डालकर जिंक ऑक्साइड को रिडक्शन, अगर आपको पीछे याद होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को हटाना है, तो उसको हम उस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज किया जाता है और फिर रिड्यूसिंग एजेंट डाल के उसकी ऑक्सीजन को उससे हटाया जाता है तो उसको हम कैल्सिनेशन भी कहते हैं। तो इसमें 2 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप्स जब उसको हीट किया जाता है उसको हम रोस्टिंग कहते हैं। आप घर में आप देखते हो जी ब्रेड को रोस्ट करके खाना जी, किसी दूसरी चीज़। रोस्ट मीन्स भुनना,
तो हम जब किसी ओर को सिंपली हीट करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, केमिस्ट्री के हिसाब से रोस्टिंग, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। लेकिन जब हम कार्बोनेट ओर लेंगे, उसको हम ऑक्साइड में चेंज करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है कि कम ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन में उसको हमने हीट करना है। पहले था सरप्लस ऑक्सीजन में, खुली हवा होनी चाहिए, मीन्स ओपन में उसको बर्न करना है। लेकिन अभी है लिमिटेड लेवल की हमने ऑक्सीजन देनी है। इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। आप देख लीजिए दोनों में फ़र्क क्या है। रोस्टिंग में सरप्लस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन कैल्सिनेशन में लिमिटेड लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ये मेटल ऑक्साइड जो है बाद में फिर रिड्यूस किए जाते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। जैसे जिंक ऑक्साइड है तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम साथ में कार्बन डालेंगे, और कार्बन जो है ऑक्सीजन को अपने साथ खींच लेगा, मीन्स जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स उसमें रिडक्शन होगी। समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन होती है, और ये भी आपको पीछे केमिकल इक्वेशंस में मालूम है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आयरन जो है अल्मोनियम आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से ये जो रिएक्शन जो है मीडियम लेवल के एलिमेंट्स को हम रिड्यूस कर देते हैं। 1 मिनट और लूँगा मैं। दी एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द टॉप एक्टिविटी सीरीज, these metals are obtained by electrolysis, means इलेक्ट्रिसिटी उनमें से गुजारी जाती है। ना इनमें रोस्टिंग की जाती है, ना ये रोस्टिंग से मिलते हैं हमें, ना कैल्सिनेशन से मिलते हैं। इनको सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, मीन्स इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। इनको इलेक्ट्रिसिटी गुजार के इनको ब्रेक डाउन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो इम्प्योर मेटल है उसको एनोड बनाया जाता है, और जो प्योर मेटल की स्ट्रिप है उसको कैथोड बनाया जाता है, और बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, जैसे कॉपर सल्फेट है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे तो जो प्योर मेटल होगा वो एनोड से उठ के कैथोड की स्ट्रिप पर डिपॉजिट हो जाए। मान लो ये एनोड है और ये एनोड है, ये कैथोड है। हमने क्या किया, एनोड के ऊपर इम्प्योर मेटल जो है रख दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही गुजारी तो यहाँ से प्योर मेटल निकल के इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट से आकर इस पर जो है कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब जो गंदगी थी इसमें, जो इम्प्योरिटी, जो गैंग था, वो नीचे बैठ जाएगा यहाँ पर, जिसको एनोड मड भी कहते हैं। तो इस तरह से हम तीनों रिएक्टिविटी सीरीज मीन्स टॉप रिएक्टिविटी वाले, मीडियम रिएक्टिविटी वाले और रो रिएक्टिविटी वालों को एक्सट्रैक्ट